थिन एंडोमेट्रियम होता क्या है, इसके साथ साथ कौन से जांचें कराते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कारण है। ऑफ कोर्स आईवीएफ में एक अच्छी परत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है सक्सेस रेट के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर सस्य सिंह इंदिरा आईवीएफ सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ। आज ये वीडियो में थिन एंडोमेट्रियम के बारे में बताना चाहती हूँ। थिन एंडोमेट्रियम होता क्या है? ये बच्चेदानी की वो परत होती है जहाँ बच्चा आकर इम्प्लांट होता है, मतलब बच्चा चिपकता है। ये परत होती है जहाँ बच्चा चिपकता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 8 से 12 के बीच में मोटा मोटा होनी चाहिए। या आप प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव कर रहे हो या आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर रहे हो। अगर कोई मरीज थिन एंडोमेट्रियम के साथ आती है तो अगर वो बोलते हैं मेरी माँ 5 एंडोमेट्रियम है तो मुझे क्या करना होगा? अगर 5 एंडोमेट्रियम है तो पहले ये रूल आउट करना होगा क्या किस टाइम पर हमारे पास आई है। अगर वो 5 एंडोमेट्रियम है और वो शुरू के महीनों में आ रही है, अगर 5 महीना आया है किसी महिला का तो वो शुरू के महीने, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें महीने में आ रही है तो वो 5 एंडोमेट्रियम नॉर्मल कहलाई जाती है। एंडोमेट्रियम महीने के साथ साथ दिनों के आसपास आगे बढ़ती है। 9वें, 10वें, 11वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन तक ये एंडोमेट्रियम 8 से 12 के बीच जनरली मानी जाती है। अब अगर ये रूल आउट हो जाता है कि मरीज 5 एंडोमेट्रियम के साथ 13वें या 15वें, 17वें दिन, 18वें दिन आ रही है, तब क्या दिक्कत है कि उसके एंडोमेट्रियम 5 है। उसके बाद हम मरीज की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में ये पूछा जाता है क्या मरीजों का कभी अबॉर्शन हुआ है, बच्चेदानी के थ्रू किसी का ऑपरेशन हुआ है, या सफाई हुई है, या कभी भी किसी चीज का लंबा इलाज चला है, या टीबी की हिस्ट्री है, या मरीज कम वजन का है या ज्यादा वजन का है, या बार बार मरीज को बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो रहा है। ये सारे चीजों के साथ हम रूल आउट करते हैं कि अगर ये सारी चीजें किसी महिला में मिल रही है तो एक चांस हो सकता है इस कारणवश मरीज की एंडोमेट्रियम थिन होती है। इसके साथ साथ कौन से जांचें कराते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कारण है। हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एंडोमेट्रियम में जो है 3D स्कैन करते हैं और 4D स्कैन करते हैं। उसमें ये पता चलता है कि कहीं एफआईसी तो नहीं है, कहीं सनाइकिया तो नहीं है, कहीं जाले तो नहीं फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ हम अगला स्टेप हिस्टोस्कोपी होता है। हिस्टोस्कोपी में हम क्या करते हैं? हिस्टोस्कोपी एक दूरबीन जांच होती है जो नीचे के रास्ते से हम करते हैं। इसमें हम पूरी कैविटी को हम देखते हैं। क्या कैविटी हमें येलो मतलब पीलापन या सफेदपन तो नहीं दिख रहा है? क्या उसमें जाले तो नहीं है, या उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ है, या उस कैविटी कमजोर तो नहीं है, उसकी वेस्कुलरिटी कम तो नहीं है? अगर ये सारी चीजें मानी दिखती हैं तो एक ये भी कारण होता है जिसके वजह से थिन एंडोमेट्रियम पाई जाती है। लेप्रोस्कोपी भी एक जांच होती है जो हम पेट के थ्रू करते हैं। उसमें 2 या 3 छोटे टाके लगते हैं। इसमें ये देखते हैं कि कहीं ट्यूब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लीवर के नीचे एक जो हम देखते हैं वो इन्फेक्शन कहीं बच्चेदानी में तो नहीं आ रहा है। ये रूल आउट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या और वजह हो सकती है। ये रूल आउट करने के बाद हम एंडोमेट्रियम को थिन, उसको अच्छी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको अच्छा बनाने के लिए हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उसको एस्ट्रोजन की टैबलेट्स दे सकते हैं, उसके डोजेस बढ़ा सकते हैं। एक टैबलेट होती है सिनेडाफिल, जो हम वेजाइना के रास्ते से हम उसको रखते हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शन होते हैं जो हम बच्चेदानी में या हम लगाते हैं। बाकी हम हिस्टोस्कोपी के थ्रू परत को ठीक कर सकते हैं, उसमें स्क्रैचेस कर सकते हैं। अगर उसका खून का बहाव कम होता है तो स्क्रैचेस करते हैं जिससे कि उसकी वेस्कुलरिटी एंडोमेट्रियम की अच्छी हो जाए। अगर परत कमजोर होती है या कुछ होती है और फिर उसमें जाले लगे होते हैं, उसको साफ किया जाता है और परत को एनहांस किया जाता है, उसको बड़ा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही लेप्रोस्कोपी के थ्रू सफाई की जाती है। साथ में आजकल एडवांस टेक्निक है जिसे पीआरपी कहते हैं, प्लेटलेट प्लाज्मा रिच। इसमें हम मरीज की ही खून निकालकर उसका प्लाज्मा बनाकर उसके बच्चेदानी के नीचे के रास्ते से डाला जाता है, जिससे कि जो हमारी परत में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिससे कि हमारा क्वालिटी इम्प्रूव होती है और परत मोटे होने की चांसेस बढ़ते हैं। हमें इतनी टेंशन क्यों होती है कि हमारी परत कमजोर हो? क्योंकि अगर परत कमजोर होती है तो हमें प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत होती है।
या वो नेचुरल कंसीव करने में दिक्कत हो या आईवीएफ के थ्रू। ऑफ कोर्स आईवीएफ में एक अच्छी परत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है सक्सेस रेट के लिए। अगर वो 8 से 12 के बीच में होती है तो एक अच्छी परत मानी जाती है। अगर कमज़ोर होती है तो हिस्टोस्कोपी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, पीआरपी के थ्रू हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप में से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए इंदिरा आईवीएफ सुल्तानपुर में, और हम इसकी जितनी भी जानकारी आपको दे सकते हैं हम दे सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के थ्रू ये बताया जा सकते हैं हम, जिससे अगर थिन एंडोमेट्रियम है तो उसका सोल्यूशन है, मेडिसिन के थ्रू हो, हिस्टोस्कोपी के थ्रू या एडवांस टेक्निक पीआरपी के थ्रू। आज मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू मैं थिन एंडोमेट्रियम के बारे में बताने में सफल हूँ। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.